हेलो डे स्टूडेंट्स, नमस्कार। ये यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 7 त्रिभुज ट्रायंगल के एक्सरसाइज 7.4 की क्वेश्चन संख्या आज की वीडियो में 4 व 5 को सॉल्व करेंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल रहेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। शुरू से अंत तक देखोगे तो आपको सवाल का जो एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर एक एक पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया तो आप अगर परीक्षा में आ गया सवाल तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसलिए जो भी छात्र छात्राएं वीडियो को देखें वो शुरू से अंत तक जरूर देखें। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी इसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। और जो भी छात्र छात्राएँ प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं वो यूट्यूब चैनल में जाएंगे, वहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो है प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो आपको एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग जो है क्लासें मिल जाएंगी। तो वहाँ से अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाओगे बेहतर। और ये वीडियो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएँ और अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर पाएँ। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना चैनल समझ के जो सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो आइए अब हम बिना समय गंवाए जो क्वेश्चन संख्या तीसरा है उसे हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। इस जगह सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक। तो हमें जो तीसरा सवाल है उसकी आकृति हमें ये दे रखी है। क्वेश्चन तीसरा कह रहा है कि निम्न आकृति में जो कोण बी है वो कोण ए से छोटा है और कह रहा है कि कोण सी है डी से छोटा है। दर्शाइए कि एडी भुजा है, जो एडी कहाँ ये वाली जो एडी भुजा है वो बीसी से क्या है, बीसी से छोटा है। कहने का मतलब ये है कि जो एडी यहाँ पे भुजा है वो बीसी से क्या छोटा है। जिस तरफ ये मुंह फट जाता है वो संख्या या वो कोण वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो AD लेस देन BC से, यानी छोटा है BC से AD, ठीक है। ये हमें दिखाना है। तो आइए अब हम इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट जो है क्लियर अच्छे से हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, वो बन रहा है त्रिभुज ABO। ये वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बनना है और एक त्रिभुज कौन सा बनना है, एक त्रिभुज बनना है CDO। दो त्रिभुज बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, दो त्रिभुज बनना है, ठीक है। तो इन दोनों त्रिभुजों से हमने हल करना है, ठीक। तो लिखेंगे सबसे पहले त्रिभुज ABO में, ABO में, ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज ABO में, ABO में लिखेंगे, ओके। तो यहां से देखेंगे तो हमें जो दिया है सबसे पहले वो कोण B कोण A से क्या छोटा है। लिखेंगे दिया है जो कोण हमारा जो कोण B है वो कोण A से क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा है। यह कहने का मतलब है जो कोण A है वो कोण B से क्या है, यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ कोण का चिन्ह लगा लेंगे, A लिख देंगे, ओके। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक। तो हमने एक पीछे पढ़ा था कि जो कोण, जैसे कि बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, बड़ी। तो यहाँ देखा जाए तो कोण यहाँ पे क्या है, बड़ा A है, तो A के सामने वाली भुजा कौन सी है, BO है। और हमारा जो कोण B है वो छोटा है, तो B के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, AO हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे भुजा AO से बड़ा कौन सा हो जाएगा, भुजा BO हो जाएगी। क्या हो जाएगी, B हो जाएगी। क्योंकि यहाँ लिख देंगे कार्ड A लिख देंगे कि त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा, देखेंगे त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है,
भुजा बड़ी होती है। ठीक है, इस पॉइंट को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, पहले भी मैंने बताया है। तो जो बड़ा कोण है, बड़ा कोण यहाँ पे ए है, तो ए के सामने वाली सम्मुख भुजा कौन सी, सामने वाली बी ओ है, और बी के सामने वाली ए ओ है, तो ये छोटी हो जाएगी और ये भुजा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमें दिया था। ठीक, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे इसको समीकरण संख्या क्या मान लेंगे, समीकरण संख्या इसको मान लेते एक, क्या मान लेते, एक समीकरण संख्या मान लेंगे। ओके, अब हमारे पास इसको समीकरण संख्या एक मान लिया। अब हमारे पास जो त्रिभुज है वो है कौन सा त्रिभुज, अब हम त्रिभुज सी डी ओ में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में सी डी ओ में। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज सी डी ओ में, सी डी ओ में हमें क्या दिया है, हमें दिया है जो सी कोण है वो डी कोण से क्या है, छोटा है। कहने का मतलब है सी कोण से डी कोण क्या है, बड़ा है। जिस तरह मुंह पटा होता है वो बड़ी संख्या हो जाती है या बड़ा कोण हो जाता है। ठीक है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, सी से बड़ा हो जाएगा डी। यहाँ पे तो लिखेंगे दिया है, जो दिया है उसे लिख लेंगे, कोण सी है वो छोटा आ जाएगा किससे, कोण डी से छोटा है, ये दिया है। ठीक, अच्छे से लिख लेंगे डी को। तो हमारा जो कोण बड़ा होगा उसके बड़े कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, जैसे बड़ा कोण यहाँ पे क्या है, डी दिखाया है, डी दिया है बड़ा कोण, तो बड़े के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ सी है, क्या है, ओ सी भुजा है। और छोटे कोण के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ डी है। तो यहाँ पे बड़े कोण के सामने वाली भुजा ओ सी क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगी यहाँ पे। तो लिखेंगे कोण, लिखेंगे इसलिए भुजा कौन सी, बड़े कोण की भुजा ओ सी है, तो यहां लिख लेंगे ओ सी, लिखेंगे पहले ओ सी लिख लेंगे, ओ सी से बड़ी हो जाएगी, सॉरी ओ सी क्या है, बड़ी है, डी कोण के सामने वाली भुजा ओ सी है, तो ओ सी बड़ा हो जाएगा, तो इस तरफ लगा लेंगे चिन्ह। ठीक है, बड़े की तरफ किससे हो जाएगा, ओ डी से, जो ओ डी भुजा है उससे क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये बड़ी हो जाएगी, चाहे ऐसा लिखें, जो ओ डी भुजा है वो छोटी हो जाएगी किससे, वो छोटी हो जाएगी ओ सी भुजा से छोटी हो जाएगी। इसको हम समीकरण संख्या क्या मान लेते हैं, समीकरण संख्या दूसरा नाम दे देते हैं। ठीक है, इतने आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो रहा होगा। तो इसका कार्ड लिखना चाहें तो यही कार्ड लिख देते हैं इसका, यानी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है, बड़ी होती है। ये हमने यहाँ पे ये लिख दिया। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो हमारे पास ये पहला समीकरण है, ये दूसरा बना लिया, क्या बना लिया, ये पहला समीकरण और ये दूसरा बना लिया। अब लिखेंगे समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, समीकरण एक व समीकरण दो को जोड़ने पर, दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए तो इस समीकरण एक में क्या है, जो छोटा है यहाँ से क्या छोटा है, यहाँ पे जो ए ओ भुजा है वो छोटी है किससे, बी ओ से छोटी है। और यहाँ देखा जाए तो ओ डी भुजा है वो ओ सी से क्या छोटा है, ओ सी से छोटा है। तो ये जैसे इस साइड वाला इस साइड वाला दोनों जोड़ लेंगे, तो यहाँ लिखेंगे ए ओ प्लस ओ डी, इस तरफ बड़ा वाला है तो इस तरफ लगा देंगे चिन्ह। ठीक है, लिख लेंगे बी ओ प्लस ओ सी, क्या लिखेंगे, ओ सी लिखेंगे। अब यहाँ से देखा जाए, अब हम इस चित्र में देखेंगे, क्या देखेंगे, चित्र में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, ए ओ है और ओ डी है। तो ए ओ और ओ डी मिलकर, यानी ए ओ प्लस ओ डी मिलकर क्या बनना है, ओ डी मिलकर क्या बनना है, पूरी यहाँ से यहाँ तक भुजा बन रही है, वो क्या बन रही है, ए डी बन रहा है। ठीक है, तो इसकी पूरे की जगह, संपूर्ण की जगह क्या लिखेंगे, ए डी लिखेंगे। इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही हो। क्यों लिख रहे हैं यहाँ पे डी, इसलिए लिख रहे हैं कि हमें यहाँ पे दिया है इतनी ये वाली भुजा, इसमें क्या क्या दिया है पॉइंट, ए ओ को जोड़ लें और ओ डी को जोड़ लें तो हमें जो ये वाली भुजा पूरी प्राप्त हो जाएगी, ए डी। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो हमने ए ओ प्लस ओ डी की जगह लिख दिया हमने ए डी। ठीक है, अब बड़ा वाला जो ग्रेटर देन का चिन्ह है वो लगा देंगे। ठीक है, जिस तरफ मुंह फट जाता है उस तरफ बड़ा हो जाता है। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो इसकी जगह लिख देंगे क्या, बी ओ दिया है प्लस ओ सी दिया है, तो ए सॉरी
बी और सी लिखेंगे, किसकी इसकी जगह क्या लिखेंगे, बी सी, क्या लिखेंगे इसकी जगह बी सी लिखेंगे। ठीक, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से देखेंगे तो अगर हम बी ओ को जोड़ दें और ओ सी को जोड़ दें तो हमारी यहाँ से यहाँ तक वाली भुजा प्राप्त हो जाती है, क्या, बी सी प्राप्त हो जाएगी। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ से, ये लिख दिया इसकी जगह। ठीक है, तो यही हमें सवाल में देखेंगे हम यहाँ पे। तो जो यहाँ देखा जाए तो हमारा जो है एडी भुजा है वो क्या आ रही है, बीसी से छोटी आ रही है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो एडी भुजा है वो बीसी से छोटी है और एडी से भुजा कौन सी बड़ी है, बीसी। यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या एडी है, एडी भुजा है वो क्या है, इस वाली भुजा से बीसी से क्या छोटा है। ये इसमें हमें सवाल में दर्शाने को बोला था, तो यहाँ पे हमने ये दर्शा दिया। तो यहीं पे हम लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे यहाँ पे, इति सिद्धम लिख देंगे। तो मुझे आशा ये आपको अच्छे से पॉइंट जो है क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख देंगे, नहीं तो हिंदी में लिख देंगे हम इति, क्या लिख देंगे, सिद्धम। ठीक है, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा जो पहला जो हमारा तीसरा सवाल था उसका ये पॉइंट जो है सब एक एक क्लियर हुआ हुआ अच्छे से। ठीक है, अगर ये अच्छे से क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, तो आप यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हो। तो हमारे पास ये चित्र तीसरे का ये चित्र है, इसको बना लेना, आप नोट डाउन करना चाहो तो यहाँ से सबसे पहले हल करना है इस तरह से हल करके ये हमने ये सिद्ध कर दिया। ठीक है, यही हमें पूछ रहा था सवाल में। ठीक, तो मुझे ऐसा ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो अब हम क्वेश्चन संख्या जो 4वां है उसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको वो भी सवाल अच्छे से क्लियर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते चौथे सवाल को। ठीक, तो सबसे पहले हम चौथे सवाल की आकृति देखेंगे, क्या देखेंगे, आकृति देखेंगे यहाँ से। तो हमारे पास जो चौथा सवाल है उसकी आकृति ये दे रखी है, क्या दे रखी है, आकृति ये दे रखी है और सवाल हमें चौथा ये दे रखा है। ठीक है, तो पढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी और सी डी क्रमशः एक चतुर्भुज, हमारे पास क्या है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है की सबसे छोटी और सबसे बड़ी भुजाएं क्रमशः दे रखी हैं। कहने का मतलब है जो ए बी भुजा है वो क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी और जो सी डी भुजा है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। देखिए आकृति में, आकृति हमारे पास ये दे रखी है। यहाँ से देखें आकृति के अनुसार तो ए बी जो भुजा है वो हमारी क्या हो जाएगी, वैसे भी देखें तो सी डी से क्या है, छोटी है। यहाँ से देखें, ठीक है, आकृति हमने अच्छे से देख ली। अब कह रहा है दर्शाइए कि कोण ए जो है कोण सी से बड़ा है, कोण ए है वो कोण सी से क्या है, बड़ा है, इसमें दे रखा है। और दूसरे भाग में दे रखा है कोण बी है वो कोण सी से बड़ा है। यहाँ से देखा, यहाँ जो है वो कोण बी है वो बड़ा है कोण डी से। ठीक है, ये सवाल में हमें दे रखा है। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना है, दोनों भाग करना है। पहले भाग में जो कोण ए है वो कोण सी से क्या है, बड़ा है, और जो कोण बी है यहाँ पे कोण डी से क्या है, बड़ा है, ये वाला। ठीक है, तो हम पहले भाग को हल करेंगे इसके लिए। तो अब बने रही वीडियो शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जो पहला भाग है उसे हम चौथे के यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इस वाले भाग को। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लें जो दिया है, यहाँ पे लिखेंगे हमें दिया है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो कितनी, सी डी है, और सबसे छोटी भुजा क्या है, ए बी है। तो यहाँ पे लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, सबसे छोटी भुजा बराबर दिए, हमें क्या दिए, सबसे छोटी भुजा ए बी दी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्रमशः दिया है तो ए बी बराबर छोटी भुजा हो जाएगी। और हमें सबसे बड़ी भुजा भी दी है तो उसे भी यहाँ पे लिख देंगे, सबसे बड़ी भुजा। ठीक है, यहाँ पे वो है सी डी है, तो ये हमने अच्छे से लिख लिया इस जगह। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस चित्र में देखेंगे तो हम यहाँ से एक रेखा खींच लेते हैं। हमें बात हो रही है किसकी, पहले भाग में क्या, जो ए है वो सी से क्या है, बड़ा है, यानी ए कोण है वो सी से बड़ा है। तो ए कोण की और सी कोण की बात हो रही है, तो यहाँ से हम एक रेखा खींच लेते हैं। इस तरह से हमने जो ए और सी कोण को मिलाती हुई एक रेखा खींच ली। अब यहाँ पे ए सी की बात हो रही थी पहले भाग में, तो ए खींच ली। ठीक है, तो इस जो कोण ये वाला कोण है इसको नाम दे देंगे 1। ठीक है, 1 नाम दे देंगे, और जो ये वाला कोण है इसको नाम दे देंगे 2। ठीक है, इसको नाम दे देंगे क्या, 2 नाम दे देते। ओके, और इस वाले कोण को नाम दे देते हैं 3, और इस वाले कोण को नाम दे देते हैं 4। ठीक है, तो हम देखेंगे त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे, क्या देखेंगे, ए बी सी में देखेंगे, यहाँ से हल करेंगे। ठीक, तो बने रही वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में देखेंगे तो यहाँ जो दिया है, जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा है वो दे रखी है छोटी सबसे, तो यहाँ देखा जाए ओ ए बी सबसे छोटी भुजा हो जाएगी और बी सी इससे बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बी सी इससे बड़ी भुजा हो जाएगी। यहाँ लिख लेंगे, हमें इसमें दिया है, सबसे पहले पॉइंट में दिया है जो ए बी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा है, तो कहने का मतलब है ये यहाँ पे जो बी सी भुजा है ए बी से बड़ी हो जाएगी, तो इसे ही लिखेंगे बी सी जो भुजा है वो किससे बड़ी हो जाएगी? ए बी भुजा से बड़ी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ए बी भुजा से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे सामने, चूंकि लिखेंगे यहाँ पे ए बी भुजा है सबसे क्या है? छोटी भुजा है, ये हमें दिया था सवाल में। ठीक है, तो यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहां से देखेंगे बी सी, जो बी सी भुजा है, तो बी सी भुजा है उसके सामने वाला जो कोण होगा वो कौन सा होगा? बी सी। इसकी सी के सामने वाला कोण जो होगा एक होगा। क्या होगा? यहां से देखें तो एक होगा कोण। तो जो बड़ी भुजा होती है उसके सामने वाला कोण क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहां से हमने पढ़ा था, पिछले सवाल में भी पढ़ा था, जो हमारा जो भुजा बड़ी होती है उसके सामने यानी सम्मुख वाला कोण क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये बी सी भुजा है यहाँ तक, यहाँ से जो सम्मुख कोण होगा वो एक होगा। तो यहाँ से लिख लेंगे कोण एक बड़ा होगा, ए बी भुजा छोटी है, तो हमारा जो बी के सम्मुख जो कोण हो जाएगा, सॉरी ए के सम्मुख हो जाएगा क्या? 3। यहाँ से देखा जाए तो ए बी क्या है? छोटी भुजा है, तो ए के सम्मुख या छोटा कोण है तो ए के सम्मुख ये वाला कोण क्या हो जाएगा? ये छोटा आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे? कोण 3 लिख देंगे। ओके, और इसको समीकरण संख्या क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? समीकरण संख्या 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कार्ड लिखना चाहें तो ये लिख देंगे, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बड़े होते हैं। लिख देंगे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। क्या होते हैं? बड़े होते हैं। इतनी बात आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो रहा होगा ये भी। ठीक है, तो इसलिए हमने ये कार्ड लिखा है तो आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो जो कोण ए का, जो कोण 1 का मान है वो कोण 3 के मान से क्या हो जाएगा? यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये एक समीकरण बना लिया। ठीक, अब हमें जो दिया है वो क्या दिया है? यहाँ पे दिया है त्रिभुज। अब हमने इसकी बात कर ली। क्या बात कर ली? इसकी बात कर ली, ए बी सी की बात कर ली। अब त्रिभुज हम किसकी बात करेंगे? अब त्रिभुज की बात करेंगे ए डी सी की, ऊपर वाले त्रिभुज की बात करेंगे ए डी सी की। ठीक है, तो लिखेंगे अब त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में देखेंगे तो ए डी सी ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो यहां देखा जाए तो यहां कह रहा है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है? सी डी है। ये जो सी डी भुजा है वो क्या है? सबसे बड़ी है। तो यहाँ देखा जाए तो सी डी भुजा यहाँ से बड़ी है, तो जो ए डी भुजा होगी यहाँ से ए डी भुजा होगी वो हो जाएगी छोटी। तो इस बात को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? जो सी डी भुजा है वो बड़ी हो जाएगी किससे? ए डी भुजा से बड़ी हो जाएगी। और यहाँ पे जो कार्ड लिखना चाहें तो यहाँ पे कार्ड लिख लेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि जो सी डी भुजा है वो हमें बड़ी दी है, तो लिखेंगे सी डी सबसे बड़ी भुजा है। ठीक है, जब बड़ी भुजा हो जाएगी तो हमने यहाँ से लिख लिया जो सी डी भुजा है वो ए डी से बड़ी हो जाएगी। ये वाली भुजा सबसे बड़ी है तो जो ये वाली भुजा रह जाएगी वो छोटी रह जाएगी। ठीक है, त्रिभुज हम किसकी बात कर रहे हैं? त्रिभुज ए डी सी की बात कर रहे हैं। पहले इसकी बात की थी ए बी सी की, अब त्रिभुज इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इससे तो हमने समीकरण पहला बना लिया यहाँ से, अब इससे भी हम समीकरण दूसरा बनाएंगे। ठीक, तो हमारा जो होता है बड़े कोण के सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। हमने पढ़ा है कि बड़े कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। ठीक है, तो सम्मुख भुजा बड़ी होती है, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण होता है वो भी बड़ा होता है ना? बड़ी जो भुजा होती है उसके सम्मुख कोण क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो जो सी डी है वो क्या है? यहाँ से बड़ी भुजा है, तो जो सी के सम्मुख कोण हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, कोण 2। क्या हो जाएगा? कोण 2 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कोण 2 बड़ा हो जाएगा। यहाँ इसकी बात की जाए, ए डी की बात की जाए तो जो कोण छोटा है उसके
जो छोटी भुजा है, सॉरी ये जो छोटी भुजा है उसके सम्मुख कोण कौन सा है 4, ये वाला छोटा हो जाएगा, किससे, इससे छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे कोण 4 लिख देंगे। तो कोण 2 का मान कोण 4 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो बड़ी भुजा होती है उसके सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से इसका कार्ड लिख सकते हैं, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो जब इसको समीकरण संख्या क्या मान लेंगे, इसको समीकरण संख्या हम नाम दे देंगे 2 नाम दे देंगे। ठीक है, क्या नाम दे देंगे 2, इसको हमने समीकरण 1 मान लिया और इसको मान लिया 2। ठीक है, तो इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इसको समीकरण संख्या 2 मान लिया। ठीक, यहाँ से माना था हमने, CD हमने दिया था, सवाल में दिया था जो CD भुजा है वो सबसे बड़ी है। जब CD भुजा है तो त्रिभुज ADC की बात कर रहा है, तो AD क्या हो जाएगा, छोटा। तुम्हारी CD भुजा है, इसके सम्मुख यानी बड़ी भुजा के सम्मुख कोण कौन सा है, दूसरा है, 2 कोण है। और यहाँ जो AD भुजा है उसके सम्मुख कोण कौन सा, चौथा है, तो ये छोटा हो जाएगा। छोटी भुजा के सामने छोटा कोण और बड़ी भुजा के सामने बड़ा कोण। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इससे समीकरण संख्या दूसरा मान लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ लेंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर दोनों समीकरणों को यहाँ से जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाली साइड इस वाली साइड से जोड़ देंगे और ये वाली साइड इस वाली साइड से जोड़ देंगे। ठीक है, तो हमें कोण 1 को कोण 2 के साथ जोड़ना होगा, देखें कोण 1 प्लस कोण 2। ठीक है, अब हमने क्या लगाना है, हमने क्या लगाना है, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देना, बड़ा का। ठीक है, ठीक है, जिस तरफ ये मुंह फट जाता है उसका मान क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 का मान क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और यहाँ कोण 3 और कोण 4 यहाँ जोड़ दिया जाए, कोण 3 प्लस कोण 4 का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे कोण 1 प्लस कोण क्या है 2, यहाँ से देखेंगे कोण 1 और प्लस कोण 2 मिलाकर क्या बना रहा है, कोण क्या बना रहा है, कोण A को बना रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1 और 2 मिलकर क्या बना है, कोण A बन रहा है। और यहाँ से देखा जाए कोण 3 और प्लस कोण 4 यानी कोण 3 प्लस कोण 4 मिलकर क्या बन रहा है, कोण यहाँ पे C बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पे कोण C बन रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे कोण A, इसकी जगह कोण A लिख देंगे। क्या लिख दिया, कोण A लिख दिया, बड़ा हो जाएगा। और हम इसकी जगह पूरे की जगह क्या लिख देंगे, इस वाले की जगह कोण C लिख देंगे, कोण C लिख देंगे। तो अब हम भाग 1 में देखते हैं। भाग 1 में यही दे रखा था कि दर्शाइए कि कोण A का मान कोण C के मान से क्या है, बड़ा है, यही देखना था यहाँ पे। तो यही हमें यहाँ से सिद्ध हो गया कि कोण A का मान कोण C से क्या है, बड़ा है। तो यहीं पे हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। क्या, इति सिद्धम लिख देंगे, इसकी जगह इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम भाग संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। दूसरे भाग में क्या कह रहा है, जो कोण B का मान है वो कोण D से क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ दूसरा भाग में देख लेंगे। ठीक है, तो बने वीडियो को शुरू से अंत तक, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इस चित्र को चेंज करते हैं। अब हम यहाँ पे इस चित्र को यहाँ देखते हैं। ठीक है, वही चित्र है हमारा, तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ दूसरे भाग में क्या बात की जा रही है, दूसरे भाग में ये बात की जा रही है कि कोण B का मान है वो कोण D के मान से क्या है, बड़ा है। तो पहले हमने A और C की बात की थी, अब हमने B और D की बात की जा रही है। तो हमने क्या करना है, B को D से मिला देना है। तो यहाँ पे मिला देते हैं। इस तरह से हमने कोण B को कोण D से हमने मिला दिया। ठीक है, तो हमने पहले वाले भाग में हमने क्या किया था, इसको 1 और इसको 2 माना था, इसको 3 और इसको 4 मान लिया था। अब हम इसको क्या करेंगे, ये वाला है, इसको हम नाम दे देंगे 5 नाम दे देंगे, इसको 6 नाम दे देंगे इतने वाले को। ठीक है, और इसको दे देंगे क्या, इसको दे देंगे 7। ठीक है, और इसको कोण को दे देंगे 8 नाम। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो 2 त्रिभुज बनना है, यहाँ से ही हमारे पास क्या बनना है, 2 त्रिभुज बनना है। एक तो बनना है AVD बनना है, दूसरा बनना है कौन सा त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज बनना है हमारा BCD, BCD 2 त्रिभुज बनना है। इन त्रिभुजों में हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, हल करेंगे। तो यहाँ दूसरे भाग को हल कर लिया जाए। दूसरे भाग में ये लिख लेंगे, कोण B है
उसका मान कोण डी से क्या है, बड़ा, ये यहाँ पे लिख लेंगे इस बात को, ठीक है। यही हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, यही हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले त्रिभुज ए वी डी में देखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए वी डी में, त्रिभुज ए वी डी में, ठीक है। ए वी डी में देखेंगे तो जब हम ए वी डी में देखेंगे तो हमें यहाँ दिया है जो ए बी भुजा है वो क्या है, छोटी है, क्या है, जो ए बी भुजा है यहाँ पे छोटी है। तो लिख लेंगे यहाँ पे इसको, यहाँ लिखेंगे जब ए बी भुजा क्या है, छोटी है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे, लिखना चाहें तो यहाँ लिख लेंगे, यहाँ जो ए बी भुजा है, ए बी भुजा सबसे छोटी है, ऐसे पहले भी लिख सकते हैं, क्या है, छोटी है, ये बात लिख लिया, ठीक है। जब ए बी भुजा छोटी हो जाएगी तो हमारा जो ए बी भुजा छोटी है तो इसके सम्मुख कोण क्या होगा, जो कोण होगा वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो इसके सम्मुख कोण कौन सा है, सम्मुख कोण का 7 है। और हमारे पास अगर ये वाली भुजा छोटी होगी तो ये वाली ऑलरेडी बड़ी होगी, जो ए डी भुजा है वो बड़ी होगी। तो जो बड़ा कोण, जो बड़ी भुजा है उसके सम्मुख कोण कौन सा, 5 है, ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पहले सबसे लिख लें, पहले ए बी भुजा है, जो ए बी भुजा है छोटी है तो छोटी हो जाएगी किससे, ए डी भुजा से छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे इस बात को यहाँ से लिख लिया जाए, ठीक है, इस बात को हमने यहाँ से लिख लिया, ठीक है। तो जब यहाँ पे होता है जो बड़ी भुजा होती है उसके सम्मुख कोण क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा कौन सी है, बड़ी भुजा यहाँ पे कौन सी है, ए और डी है। तो डी के सम्मुख कोण कौन सा है, 5। तो यहाँ से कोण 5 हो जाएगा, क्या, कोण 5 हो जाएगा बड़ा। और यहाँ छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा क्या है, ए वी है, ए वी छोटी भुजा है। तो जो कोण वी होगा यानी ए वी भुजा के सामने कौन सा कोण है, 7। तो कोण 7 क्या हो जाएगा, कोण 7 का मान हो जाएगा हमेशा छोटा, ठीक है। कोण 7 का मान क्या हो गया, यहाँ से छोटा हो गया, ठीक। इतनी बात अच्छे समझ में आ गई हुई, ठीक है। चाहे ऐसे लिखें, हमें यही तो बड़ा दिखाना है, तो कोण 7 पहले लिख देंगे, ऐसे चिन्ह लगा देंगे ग्रेटर देन का, और यहाँ कोण क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। और इसको समीकरण संख्या क्या मान लेते, समीकरण संख्या 2 मान ली थी वहाँ पे, तो इसको समीकरण संख्या 3 मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ कार्ड लिखना चाहें तो कार्ड भी लिख देंगे, लिखेंगे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं, या बड़े का कोण के सम्मुख भुजा क्या बड़ी होती है, या लिखें बड़ी भुजा के सम्मुख कोण होता है वो भी बड़ा होता है, और बड़े कोण के सम्मुख भुजा यानी सामने भुजा होती है वो भी बड़ी होती है, ठीक है। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा पहले भी, ठीक है, हमने पढ़ाते आए हैं, ठीक। इस बात को आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमने समीकरण संख्या 3 मान लिया, ठीक। अब हमने इसकी बात की थी, ठीक, इस वाले की, ऊपर वाले की ए वी डी की बात की थी, ठीक। अब यहीं से हम बात करेंगे त्रिभुज किसकी, यहाँ से त्रिभुज बात करेंगे जो है बी सी डी में लिखेंगे अब त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में देखेंगे किसमें, वी सी डी में। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ लिखा है कि सबसे बड़ी भुजा क्या है, सबसे बड़ी भुजा सी डी। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है, सी डी है। जब सी डी भुजा है सबसे बड़ी, तो जो हमारी बी सी भुजा हो जाएगी ऑलरेडी छोटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ऑलरेडी छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे जो बी सी भुजा है वो क्या सी डी से क्या छोटी हो जाएगी, ये हमें दिया है। यहाँ पे लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे सबसे बड़ी भुजा सी डी है, ठीक है। इस बात को अच्छे से हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक, क्योंकि यहाँ से अगर कार्ड लिखते जाएंगे तो आपको अच्छे से एक एक पॉइंट जो क्लियर होता जाएगा, ठीक। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाती है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट जो क्लियर करता हुआ चलता हूँ, ठीक। तो यहाँ से देखा जाए अब हमारे पास क्या है, सी डी भुजा क्या है, बड़ी है यहाँ पे। तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण क्या होता है, सम्मुख कोण बड़ा होता है। तो क्या सी डी बड़ी भुजा है, तो सी और डी क्या है, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा के सम्मुख कोण एक सामने कोण कौन सा है, सामने कोण 6 यानी 6 कोण है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण 6 कोण क्या बड़ा हो जाएगा। और छोटी भुजा क्या है, छोटी भुजा बी सी हो गई। तो बी सी के सम्मुख कोण कौन सा है, 8 है। तो 8 छोटा हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे
कोण जो है 8 छोटा हो जाएगा, तो बड़ा कोण होता है 6 हो जाएगा, बड़ी भुजा के सामने वाला कोण 6, तो इसको कोण 6 लिख देंगे, क्योंकि जिस तरफ मुंह फट जाता है इस चिन्ह का उसी तरफ जो होता है मान उसका बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं समीकरण संख्या, क्या नाम देते हैं, वहाँ तक हमने दिया था तीसरा, इसको नाम दे देते हैं चौथा। ठीक है, क्या चौथा नाम देते हैं। और कार्ड लिखना चाहें तो ये कार्ड लिख देंगे कि बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़े होते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से पॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक, तो समीकरण संख्या तीसरा ये मान लिया, समीकरण संख्या चौथा मान लिया। पहले हमने पहले भाग में क्या किया था, इन दोनों को जोड़ा था, तो अब भी यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर। ठीक है, तो मुझे आशा है एक एक पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। ठीक है, तो समीकरण संख्या तीसरा कौन सा है, हमने ये वाली साइड इस वाली साइड से जोड़ना है, ये वाली साइड इस वाली साइड से जोड़ लेना है। ठीक है, तो कोण 7 प्लस कोण 8 हो जाएगा। अब हमारा ग्रेटर देन का चिन्ह है, कोण 5 में जोड़ेंगे क्या, कोण 6 प्लस कोण 6 को जोड़ देंगे। अब यहाँ से देखा जाए कोण 7 और कोण 8 मिलकर, कोण 7 और कोण 8 मिलकर क्या बनना है, यहाँ से देखा जाए तो कोण 7 मिलकर और 8 मिलकर कोण क्या बना है, डी बना रहे हैं, यानी 7 और 8 मिलाकर क्या बना रहे हैं, कोण डी को बना रहे हैं। ठीक है, किसको बना रहे हैं, कोण डी को बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिखेंगे कोण डी, यानी दोनों को मिलकर क्या बनना है, डी बनना है, तो इसकी जगह कोण डी लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे, क्या लगा देंगे, ग्रेटर देन का चिन्ह लगा देंगे। अब हमारा जो 5 और 6 मिलकर क्या है, यहाँ से जो कोण 5 और कोण 6 मिलकर क्या बना है, कोण बी को बना रहा है, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, कोण बी को लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल में ये दे रखा था दूसरे भाग में, कोण बी का मान है वो कोण डी के मान से क्या है, बड़ा है यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो जो कोण डी का मान है वो छोटा हो जाए कोण बी के मान से, कहने का मतलब है जो कोण डी का मान है बी के मान से छोटा है, और यहाँ कोण डी के मान से कोण बी का मान क्या है, बड़ा है, यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम लिख देंगे। ठीक है, तो मुझे आशा है ये भी आपको अच्छे से पॉइंट जो है ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर हुआ हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ठीक है, लाइक करके चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो आप नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन यहाँ से कर सकते हो। थोड़ा बड़ा सवाल हो गया है क्योंकि हमें 2 भाग सिद्ध करने थे। कोण ए का मान कोण सी से क्या है, बड़ा है, यहाँ पे ये सिद्ध करना था, और जो कोण बी का मान है कोण डी के मान से बड़ा है, ये हमें दोनों पॉइंट यहाँ से क्लियर करने थे, यानी सिद्ध करना था, यानी दर्शाना था। ठीक है, तो मुझे आशा है ये दोनों सवाल आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। क्लियर हुए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को जरूर प्रेस करोगे तो आपको उससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जो वीडियो मैं यहाँ से अपलोड करूँगा वो आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही है। तो मुझे आशा है आप जो है ज़रूर सपोर्ट करोगे, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और नेक्स्ट वीडियो मिलते क्वेश्चन संख्या हमारा जो इसी एक्सरसाइज 4.7 का क्वेश्चन संख्या हमारा जो है 5 व 6 के साथ। तब तक ये वीडियो देखने की थैंक यू सो मच। अब विदा लेते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं क्वेश्चन संख्या 6 व 7 के साथ। तब तक ये वीडियो देखने की थैंक यू सो मच।